जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान शीरीन ज़ुल्फ़िकार और आज की फाटा इंतखाबात की इस एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, मौजज़ाती दिन कह दें, तारीख़ी दिन कह दें, यकीनन ये वो अलक़ाबात है जिसके हवाले से अगर आज के दिन को मुखातिब किया जाए तो गलत ना होगा बल्कि बिल्कुल दुरुस्त समझा जाएगा, क्योंकि तारीख़ रकम कर दी गई है। अगर आज के दिन की मुनासबत से बात की जाए तो डेफिनेटली देखने में आए कि कबायली अवाम जिन्हें आज हक़ राय दही का मौका मिला, क्या ख़वातीन, क्या यूथ, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, अगर आप बात की जाए तो ना सिर्फ जिनके पास जो वोटर्स रजिस्टर्ड नहीं थे, यानी कि अगर खुसूसन बच्चों की बात की जाए तो कुछ ऐसे भी ज़िले खैबर की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली वो मनाज़र भी GTV टेलीविज़न स्क्रीन पे आपको हमने दिखाए और वो हमें मौसूल होती रही। वहाँ के अगर बात की जाए वहाँ पे ओवरऑल क्या सिचुएशन रही, भंगड़े डाले गए, सेलिब्रेट किया गया, ये वो हक़ राय दही है जिसका इस्तेमाल किया गया आज कबायली अवाम की जानिब से, क्योंकि वो जानते हैं कि अब कबायली मसले, कबायली चैलेंजेस अब सिर्फ कबाइल तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि सूबाई असम्बलियों तक भी पहुँचाए जाएंगे। आज की इस ट्रांसमिशन में मैं फॉर्मली वेलकम करूँगी DG इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नदीम कासिम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नदीम कासिम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि डेफिनेटली आज की एक पुरअमन इंतखाबात का जो अमल जो कि जारी रहा 5 बजे तक और जिसके बाद बिल्कुल वक्त के मुताबिक गिनती का अमल भी शुरू कर दिया गया, डेफिनेटली इट डिजर्व्स अ क्रेडिट एंड इट गोज अ क्रेडिट टू द इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एज वेल कि किस तरीके से कैरी आउट किया गया। बताइएगा कि ओवरऑल क्या सिचुएशन रही नदीम कासिम साहब, क्या चैलेंजेस रहे जो कि फेस करने पड़े? जी शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि आज का दिन जो है ये कबायली इजला की अवाम के लिए एक तारीखी दिन है और आज के दिन फाटा का जो मर्जर हुआ था इन कबायली इजला का KP के अंदर, तो उसके बाद आज उन्हें राइट ऑफ वोट जो है वो एक्सरसाइज करने का मौका प्रोवाइड किया गया। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़े फूल प्रूफ इंतजाम जो हैं वो किए गए और दिन भर आपके मीडिया के लोग भी वहाँ पे कवरेज, हर कंस्टिट्यूंसी के अंदर आपने देखा कि कवरेज मौजूद थी और लोगों को एक पुरअमन और पुरफजा जो माहौल है वोट कास्ट करने के लिए वो इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड किया। अगर इसकी मुश्किलात का हम जिक्र करें तो ये जब से लेजिस्लेशन हुई थी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मुताबिक जनरल इलेक्शन के 1 साल के अंदर अंदर ये इलेक्शन कंडक्ट हो रहे थे, क्योंकि ये नया प्रोसेस था। इस एरिया के अंदर पोलिंग प्रोसेस तो पहले होता था, लेकिन जो सूबाई असेंबली की सीटें हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन को वहाँ पे डिलिमिटेशन करना थी, उसके बाद इलेक्टोरल रोल जो है वो वहाँ पे प्रिपेयर करने थे, उसके बाद जो अवेयरनेस कैंपेन है लोगों को वोट कास्ट करने के लिए, टर्नआउट के लिए, तो आज देखा कि लोग जो है वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर उनकी हाजिरी जो है भरपूर थी। ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि खवातीन भी जो है उन्होंने इस पोलिंग के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बिल्कुल जोश खरोश तो था कबायलियों में, आज देखने में भी आया, ज़ाहिर अवाम की एक बड़ी तादाद निकल कर सामने आई है। ये बताइएगा नदीम कासिम साहब के जो अब वोट दे दिया गया है तो यकीनन नताइज का भी उतनी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। नताइज कब तक मुरतब होंगे, क्या एक्सपेक्टेड सर आप लोग की जानिब से अब दी गई है टाइमलाइन जिसमें नताइज सामने आ जाएंगे तब तक? देखें, ये यहाँ पे रिजल्ट्स की बात है तो रिजल्ट काउंटिंग का प्रोसेस शुरू है। आपके इल्म में ये बात है कि ये वो एरियाज हैं जो नॉर्मली जहाँ पे ट्रैवलिंग जो है रात के वक्त मुमकिन नहीं होती जी। जो करीबी एजेंसीज हैं जो पेशावर के साथ हैं, जिस तरह खैबर लगती है, तो इस यहाँ से तो रिजल्ट को एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं कि रात के किसी वक्त भी हमें रिजल्ट मौसूल हो जाएंगे। वहाँ पे टेबुलेशन भी हो रही है, रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन जो फार फ्लंग एरियाज हैं, दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से रात को ट्रैवल करना मुश्किल है, तो इन इलाकों में हम जो कल दिन की रोशनी में रिजल्ट हमारे पास आएंगे और रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनको टेबुलेट करेंगे और फिर वो अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन कानून के मुताबिक रात 2 बजे तक आई थिंक कि इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद होता है कि नताइज जारी किए जाएं। उस प्रोसेस को सर स्पीडी करने के लिए मजीद क्या इकदाम कुछ किए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से? जी बिल्कुल, कानून के अंदर ये मौजूद है कि रात 2 बजे तक रिजल्ट जो है प्रिलिमिनरी रिजल्ट वो पब्लिश किया जाएगा। लेकिन उसी कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी वजह से वो नहीं हो सकता तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो रीजन जो है रिकॉर्ड कर देगा। तो इसमें तो रीजन बड़ी ऑब्वियस है कि आप देखें कि वहाँ पे ट्रैवलिंग जो है सिक्योरिटी के बगैर एक तो ट्रैवलिंग नहीं हो सकती, दूसरा ये है कि वो रात को दुश्वार गुजार रास्तों पे
رزلٹ کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے، اس لیے وہ ٹاسک جو ہے وہ صبح ہی کمپلیٹ ہوگا. لیکن یہ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رزلٹ آ رہے ہیں، ریٹرننگ آفیسر کے پاس رزلٹ آ رہے ہیں، لیکن جب تک مکمل کنسٹیچوئنسی کا رزلٹ نہیں آ جائے گا، اگر ایک پریزائڈنگ افسر بھی کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا تو ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ ریزن بڑی واضح ہے کہ یہاں پہ وہ اس طرح کی ٹریولنگ کے مسائل ہیں، اور انشاءاللہ کل ہم ہوپ فلی کل سیکنڈ ٹائم تک جو رزلٹ ہے وہ ہم ڈکلیئر کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ندیم قاسم صاحب، شارٹلی آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کسی قسم کی کوئی اس طرح کی کمپلین تو ریسیو نہیں ہوئی ہے الیکشن کمیشن کو تھرو آؤٹ دا پروسیس آج رہتے ہوئے؟ جی، کمپلینٹس کی اگر بات کریں تو کمپلینٹس ہم نے ادھر اسلام آباد سیکریٹریٹ کے اندر ایک کمپلینٹ سیل اسٹیبلش کیا ہوا تھا، اور اس پہ اور پروونشل لیول پہ بھی ہم نے ایک کمپلینٹ سیل اسٹیبلش کیا تھا. پھر ہمارے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں جو ہر ایجنسیز کے اندر موجود ہیں وہاں پہ بھی ہم نے کمپلینٹ سیل بنائے تھے. اگر سینٹرل کمپلینٹ سیل کو دیکھیں تو پورے دن میں ہمیں 4 شکایات موصول کری، جو کوئی میجر قسم کی شکایات نہیں تھی، جن کا کوئی اس پروسیس میں کسی قسم کی کوئی اڈر آئی ہو یا اس کو کوئی پرابلم ہوئی ہو. چھوٹی موٹی شکایتیں الیکشنئرنگ، آپ کو پتہ ہے جو کمیونٹی موبلائزیشن ہوتی ہے وہ گراس روٹ لیول پر ہوتی ہے، چھوٹے موٹے ایشو اس میں چلتے رہتے ہیں، لیکن کوئی میجر کمپلینٹ ہمیں نہیں موصول ہوئی، اور پروسیس جو ہے وہ بڑا پرامن طریقے سے پایا تکمیل کو پہنچا. بالکل، بہت بہت شکریہ ندیم قاسم صاحب. ڈی جی الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پورے دن جو پروسیس رہا الیکشن کا، اس کے حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. بہرحال پینل کا میں جو ہے وہ تعارف کرواؤں گی. فخر کاکڑخیل ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی ہمارے پینل میں موجود ہوں گے، اور ساتھ ساتھ سجاد حسین توری صاحب سینیٹر ہیں، انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے. بہت شکریہ سجاد حسین توری صاحب آپ کے وقت کا. ساتھ ساتھ کرنل اسد صاحب بھی ہمارے ساتھ اس پینل کا اور اس نشریات کا حصہ ہوں گے. سب سے پہلے فخر، میں آپ کے جانب رخ کروں گی کیونکہ آپ نے اس تمام تر انتخابی عمل کو، انتخابی سلسلے کو کور بھی کیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ سے جانیں گے. لیکن ایک بار پھر ذرا یہاں پر میں اس آج کے پورے دن تھرو آؤٹ دا پروسیس جو رہی ہے آج کے انتخابی عمل کے حوالے سے، ڈیفینیٹلی اگر بات کی جائے صرف قبائلی عوام کے حوالے سے تو انہیں ایک موقع ملا ہے، اور جو موقع انہیں دیا گیا تھا اپنا کہ رائے دہی استعمال کرنے کا بخوبی ان کی جانب سے اپنایا گیا ہے. اور یہ کہنا بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ شاید ایک بلٹ سے بیلٹ تک کا جو سفر تھا اور اس سلسلے میں جو جوش و خروش قبائلیوں کی جانب سے سامنے آیا ہے وہ محدود نہیں رہا، بلکہ آج خواتین بھی نکلی ہیں گھروں سے باہر اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کی ہیں. ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے اسپیشلی بزرگوں کی، یعنی کہ یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ جینڈر ہے جنہوں نے قبائلی اضلاع کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہے، قبائلی عوام جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، بے تحاشا قربانیاں دی ہیں، اور آج جب انہیں یہ موقع ملا کہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں تو ایک الگ جوش و خروش پایا گیا. ایک تاریخی دن، جس طریقے سے میں نے شروعات میں ہی کہا کہ ایک معجزاتی دن، یقینی طور پر ایک تاریخی دن اسے کہنا اور مخاطب کرنا شاید غلط نہ ہوگا، وہ بھی آج دیکھنے میں آیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو پینل بھی انٹروڈیوس کروائیں گے. پینل میں ہمارے ساتھ کچھ دیگر مہمان خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی ذرا آج کی کیا تھرو آؤٹ دا پروسیس رہا اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور آپ کو اس حوالے سے ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے. لمحہ بلمحہ، وقتاً فوقتاً جی نیوز جو کہ نتائج آپ تک پہنچاتا رہا ہے، وہ سلسلہ بھی روکیں گے نہیں بلکہ جاری رکھیں گے. تو اسٹے ود اس، یو آر واچنگ فاٹا ایکسکلوزیو الیکشن ٹرانسمیشن. کیپ واچنگ اٹ، اسٹے ود اس. جی، تو فاٹا انتخابات کی خصوصی نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید. پینل کو انٹروڈیوس کرواؤں گی. نمائندہ خصوصی فخر کاکڑخیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ کرنل اسد صاحب نے بھی ہمیں اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے فخر، آپ کی جانب رخ کروں گی، چونکہ کیمپین آپ نے پوری کور کی ہے اور آج بھی انتخابی عمل میں آپ پورا دن وہاں موجود رہے. بتائیے گا، جو قبائلی عوام میں جوش و خروش تھا فخر، ڈیفینیٹلی اگر بات کی جائے کہ ایک بار پھر انہیں موقع ملا ہے اگر ایک بار، تو وہ حق رائے دہی استعمال کرنے کا، تو وہ موقع کسی نے بھی مس نہیں کیا. دیکھیں، جہاں تک میں آپ کے سوال کو سمجھ پایا ہوں، اوور آل جو امپیکٹ تھا آج کے دن کا وہ انتہائی مثبت رہا. اس سے قبل
तकरीबन 48 घंटे कबल ये तासुर था जिस रीजन के अंदर मैं मौजूद था कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा सानहा रूनुमा ना हो जाए, और इस वजह से भी कि जो पोलिंग स्टेशंस थे आधे से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया था, और ख़ुसूसन नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान और बाजावड़ जो अजला हैं, और साथ में कुरम जो ज़िला है, ये 4 ऐसे रीजन हैं जहाँ पर आए दिन किसी न किसी तरीके से अफ़गानिस्तान की जानिब से इंट्रूजन भी होती है और डेथ थ्रेट्स लेटर्स भी तकसीम किए गए थे इस रीजन के अंदर। ख़वातीन का बहुत ज़्यादा हमने पार्टिसिपेशन देखी, गो के इसमें अवेयरनेस की भी कमी थी, कम्युनिकेशन गैप्स बहुत ज़्यादा थे। ऑलमोस्ट 70% एरिया के अंदर जो नेट था वो डाउन रहा, और एजेंसी में जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने मेंशन किया था कि एक ऐसा टेरेन है कि जहाँ पर हमारी ट्रूप्स को सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस और सबसे ज़्यादा जो टेरिटरी है मुश्किलात का वो औरगज़े ही थी। और अब हमने आज देखा कि एक गाड़ी जो वोटर्स को लेकर जा रही थी पोलिंग स्टेशन की जानिब, वो हादसे का शिकार हुई और एक शख्स के जहाँ होने की इत्तला हमें मिली। जब मैंने वहाँ पता किया तो मालूम हुआ कि आबादी से पोलिंग स्टेशन लगभग 60 किलोमीटर के फासले पर है। ख़वातीन जो कैंडिडेट्स थी वो एक तरफ, लेकिन जो ख़वातीन वोटिंग के लिए जा रही थी उनमें अवेयरनेस की शदीद कमी पाई जा रही थी, न सिर्फ ख़वातीन में बल्कि जो मेल वोटर्स थे, क्योंकि वो पहली बार एक बड़े एक्सरसाइज से गुजर रहे थे। कौमी असम्बली की नशस्तें इतनी नहीं थी और कौमी असम्बली में कुछ मखसूस उम्मीदवार ही होते हैं जो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से मैं कहता हूँ कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो उनके इलेक्शन सिंबल्स भी और उनके नेम भी वो प्रोमिनेंट होते हैं। लेकिन आज के दिन जब बारी बारी पलंदे वोट के दिए गए तो जो आम कबाइली थे और खुसूसन वो यूथ जो पहली मरतबा वोट डालने जा रही थी अपनी ज़िंदगी में, तो उन मैंने देखा कि काफ़ी हद तक वो कन्फ्यूजन का भी शिकार थे, और इसी वजह से टर्न आउट का खदशा है कि वो कम होगा, क्योंकि जो प्रोसेस था वो इतना लिंथी था उनके लिए, पहले उनका समझना फिर उनके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना, तो ये एक बुनियादी वजह हो सकती है। और फिर कम्युनिकेशन जो गैप थे, ये बुनियादी वजूहात थी कि जिनकी बायस एक खदशा है कि टर्न आउट थोड़ा कम रहे। सही, बिल्कुल। फ़खर, जो आपने बात की कि डेफिनेटली एक अगर बात की जाए अवेयरनेस की हवाले से तो थोड़ी सी कम नज़र आई है, वो इस हवाले से इस कॉन्टेक्स्ट में कर्नल असद भी चूँकि हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी ज़रा कमेंट लूँगी। कर्नल असद साहब, आप किस तरीके से देखते हैं इंतखाबी प्रोसेस को आज जो कि पूरा दिन जारी रहा? डेफिनेटली अगर क्रेडिट दिया जाए इसमें पाक फ़ौज का, जिनकी वजह से आज जो एक मरहला था वो अबूर किया गया, तो वो गलत ना होगा कर्नल साहब। और साथ साथ ये भी बताइएगा, जैसे कि फ़खर बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस की कमी आई, आप क्या समझते हैं कि मजीद अगर बेहतर तौर पे इसकी कैंपेनिंग होती तो एक बेहतर चीजें हमें सामने आती, सिचुएशन कुछ बेहतर होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं एक आपसे बताऊं कि हमारे लिए स्पेशली तमाम पाकिस्तानियों के लिए मैं कहूँगा इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट दिन के तौर पे मैं इसको लेता हूँ, जो आज के दिन हमारे जो है एक्स फाटा के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है उसके अंदर ये हमने सूबाई असम्बलियों के जो पहली दफ़ा इलेक्शंस एक लिहाज से कराए हैं। सर्टली इसके अंदर बहुत बड़ा शेयर है। आप आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, सिविल आर्म फोर्सेस की भी आप बात कीजिए, पुलिस की बात करें, वहाँ की सूबाई हुकूमत की बात करें, मरकज़ी हुकूमत उनके साथ खड़ी है, ये सब का है। लेकिन उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ आप सिर्फ इतना देखिए कि आज के दिन के जो इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, जिस तरह इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि टर्न आउट सर्टली इट वाज गोइंग टू बी लेस, उसने कम ही होना था, लेकिन इसके बावजूद आप सिर्फ ये देखें कि लोगों का आना, उसके अंदर इंटरेस्ट लेना, आप क्या मानेंगे, सिर्फ एक हलके के अंदर मैं आपसे बताऊं कि एक कैंडिडेट था, आई विल नॉट नेम द पार्टी, उसने 1 लाख मुख्तलिफ तरह के झंडे वो लेकर गया। इमेजिन करें कि वो किस तरह का वो ओवरऑल जो है ना इन्वायरमेंट्स थी या जो माहौल था, जो आप मैं कहूँगा कि जो इलेक्शन के लिए एक लिहाज से आपको नज़र आया। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुख्तलिफ आज दिन में हमारी कवरेज टीवी पे हम देखते रहे। एक मैंने बुज़ुर्ग थे, उनको मैंने सुना, ही वॉज़ वेरी हैप्पी, बड़ा खुशी से उन्होंने कहा जी कि नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने अपना वोट डाला और आज मुझे महसूस होता है कि मैं जैसे दूसरे लोगों की तरह मैं भी पाकिस्तानी हो गया हूँ। एंड लेट मी टेल यू, मैं ऐसा लगा कि जैसे वाकई मेरे दिल के अंदर किसी ने कुछ चीज़ डाल दी हो। वाई? बिकॉज ये हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, ये हमारा हिस्सा है। ये 55 लाख लोग, ये कोई अलादा नहीं है। ये इलेक्शन आज के दिन क्यों हुए, ये इलेक्शन 72 साल 71 साल पहले क्यों नहीं हुए, ये है हमारी गलती। और मैं ये समझता हूँ कि
जितनी भी हमारी पिछली हुकूमतें रही हैं, सर्टनली दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, उनको बिल्कुल दूर रखा। और एक मैं ये कहूँगा कि उनको, चाहे आप इमेजिन करें हमारी, और आज के दिन में स्पेशली जो हमारी माएँ बहनें बेटियां, जिस तरह मैंने उनको वोट डालते हुए देखा, कभी सोच सकते हैं 2 साल पीछे चली जाए, साल पीछे चली जाए। इस हवाले से ही मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंटरप्ट भी करूंगी और बाद में इसका जवाब फखर से भी जानूंगी, चूंकि वो इन तमाम तर कबाइल के और उनके मिजाज को बड़े अच्छे से जानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। डेफिनेटली जो जिस तरीके से कर्नल असद साहब बात कर रहे थे कि आर्म फोर्सेस की अगर इनके हवाले से बात की जाए तो उन्हें क्रेडिट दिया गया है, बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं इस क्रेडिट को। अगर इस इंजमाम की बात की जाए तो इस इंजमाम का जो मकसद है बेसिकली, एक तो मर्जर के वक्त जो है वो पूरा हो गया था, कबाइलियों को उनका हक देना, ये मर्जर के वक्त कंप्लीट हुआ। और आज उसका जो दूसरा मरहला अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि दूसरा जो संगे मील आज अबूर किया गया, वो डेफिनेटली जब उन्हें मर्ज कर दिया तो उसके बाद उन्हें वो हक राय दही देना कि वो अपने हक के साथ आएँ और अपने हक को इस्तेमाल करते हुए, अपना हक की राय दही इस्तेमाल करते हुए अपना जो है वो वोट कास्ट करें, और साथ साथ वो कबायली मसाइल, वो चैलेंजेस जो एक कबीला फेस करता है, जो कबायली अजला में ऑलरेडी पाए जाते हैं। और इस हवाले से तमाम तर सिचुएशन में यहाँ पर मैं एक और चीज़ यहाँ पर इंटरप्ट करूँ कि जाहिर सी बात है कि जहाँ पर अगर फैसले की बात आती है, सिस्टम्स की बात आती है, जिरगे की बात आती है, तो यहाँ पर जिरगे के फैसले भी फौरी आदत है उन्हें कि उन्हें मुहैया की जाते हैं। फखर, एक बार फिर आपकी जाने पाऊंगी, बताइएगा कि अगर जिरगे के हवाले से बात की जाए तो कबाइलियों को जो आदत है कि जिरगे के फैसले की, और अब जबकि एक प्रॉपर सिस्टम में जो कि अब वो दाखिल होंगे, जबकि आपको पता है कि कितने केसेस ज़ेर इल्तवा रहते हैं, तो क्या इस प्रोसीजर को एक्सेप्ट करना कितना आसान होगा उनके लिए? फखर, आप अगर अलाउ करें, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ना आवाज़ आपकी हल्की आ रही थी, मैं आपके सवाल को थोड़ा बहुत समझ भी पाए और मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू भी करूंगा। देखिए, एक हमें आज के दिन में सोचने की बात है, हमारे वो तमाम कबायली जिन्होंने आज की वोटिंग में हिस्सा लिया, पहली बात तो यह है कि उनका डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जाना देखिए, उनका वो माइंड उस तरीके से देखें, और फिर उनका डिसिप्लिन होना देखिए। हकीकत में मैं आपको बताऊं, और मेरा ख्याल है वो तमाम जितने लोग सिविलाइज्ड माशरे के अंदर जैसे हम सारे रह रहे हैं, मेरा ख्याल है हमें इनसे सीखने की आज के दिन में ज़रूरत है कि किस तरीके से उन्होंने एक डिसिप्लिन के तहत अपनी वोटिंग कास्ट की। दूसरी जो आपने कहा ना कि हाँ अब ये नुमाइंदे आएंगे, सर्टनली दे हैव टू वर्क बेसिकली फॉर द पीपल। ये जो 55 लाख वहाँ पर हमारे जो भाई बहन और बच्चे सारे वो लोग मौजूद हैं, मैं आज आपसे बताऊँ, ये वो खित्ता है इस वक्त, मैं ये बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा का, कि जिसके अंदर क्रोमाइट के ज़खायर हैं, जिसके अंदर कॉपर के ज़खायर हैं। थोड़ा सा और आगे मैं चलता हूं, इसके अंदर ऑयल और गैस के बेतहाशा ज़खायर हैं। और मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे कहूं, अगले चंद सालों के अंदर जिस तरीके से ये मौजूदा मरकज़ी हुकूमत और फिर सूबाई हुकूमत जो फंड्स को वहां पे लेके जा रही है, कि आप सोच सकते हैं 163 बिलियन तो इस साल के उनको एक लिहाज से मिल रहे हैं। अगर 63 अरब आप तनख्वाहों पे, अखराजात पे निकालें तो 100 अरब से ज्यादा तो खर्च सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर, मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक लिहाज से होगा। और आई एश्योर यू, पेशावर से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची और इवन कोयटा से ना people would prefer कि नहीं हम भी उस एरिया में जाके आबाद हो जाएं। The way this area is going to be there in next 5 years to come, हकीकत में मैं आपसे बताऊं, जब वहाँ पर तंगी, बिल्कुल जो बात करें बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि इन कबायली एरियाज में वो खूबसूरती अगर कही जाए कि जो कि दहशतगर्दी की नज़र हो गई थी, और अब दहशतगर्दी से लेकर अमन तक का ये सफ़र बहुत डेफिनेटली अच्छा रहा। फ़खर, शॉर्टली जो कि एक सवाल के साथ मैं आपकी जाने पाना चाहूँगी, सवाल मेरा ये था कि जो जिरगा सिस्टम के आदी थे वहां के कबायली लोग, तो ये बताइएगा कि अगर वो सिस्टम में फॉर्मली चूंकि आप इंट्रोड्यूस होंगे, इंडक्ट होंगे, तो उस सिस्टम को अडॉप्ट करना, उस सिस्टम के साथ चलना उनके लिए कितना मुश्किल होगा या कितना आसान होगा? फखर, शॉर्टली जरा इस हवाले से बता दें। देखें, बिल्कुल ये इंतहाई अहम एज ए रिपोर्टर मेरे लिए भी कि किस तरीके से ये ट्रांजिशन होती है। जिरगा जिनके हवाले से उनका दावा है कि ये हज़ारों साल से उनकी पॉलिटिकल सिस्टम को रन करता है, और यही वो बुनियादी वजह थी कि क्योंकि जो पश्तून कोड के नीचे ना हुजरे में खातून को इजाज़त थी ना जिरगे में। लेकिन आज ये जो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, और हमने जो एक लिहाज से खामोश इनकलाब देखा, ख़वातीन बुरका पहने जोक दर जोक आ रही थी और वोट कास्ट कर रही थी।
خواتین جو پولیٹیکل پروسیس تھا ایک طرف تو وہ وہاں سے دور تھی, لیکن اگر ان کے جو معاشرے میں ان کا پروگریسو ایٹیچیوڈ آپ دیکھ لیں تو ہم نے دیکھا کہ پشتون خواتین کھیتوں میں بھی کام کرتی تھی, مویشیاں بھی پالتی تھی, بزنس بھی اپنی سطح پہ کرتی تھی, لیکن جو پولیٹیکل ان کی پارٹیسپیشن تھی وہ بالکل زیرو تھی. تو اب ایک تو یہ آسپیکٹ ہوگا, دوسرا یہ کہ اب جب آج بھی بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا, اس کی امپورٹنس کا پتہ نہیں تھا کہ پہلے وہ صرف مرکز میں اپنے نمائندے بھیجا کرتے تھے اور جب اسلام آباد آ کر بیٹھ جاتے تھے, اب ان کے نمائندے پشاور میں بیٹھے ہوں گے ان سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر, اور اس میں منسٹرز بھی ہوں گے, اس میں ایم پی ایز بھی ہوں گے. فنڈز کی ڈسٹریبیوشن اب کلوزسٹ ہوگی جو ڈسٹرکٹس ہیں, جو سابق فاٹا تھے اور جو نئے ضمشدہ اضلاع ہیں. تو جو یہ ان کے جو ثمرات جو آؤٹ پٹ آئیں گے اور جو ایم پی ایز ہوں گے وہ اپنے حلقوں میں جائیں گے, کلی کچہریاں کریں گے, پھر اسمبلی کے اندر آوازیں اٹھیں گی, کیونکہ کافی ساری جو شکایتیں تھی فاٹا کے, فارمر فاٹا کے, وہ خود خیبر پختونخوا سے ہوتی تھی کہ جی ہمیں پولیس چھیڑتی ہے, ہمیں جو ہمارے جائیدادیں ہیں وہ ضبط کر لی جاتی ہے انڈر ایف سی آر, ہمیں کولیکٹیو پنشمنٹ میں جو کے پی کے جیلوں میں رکھا جاتا ہے, کیونکہ سارے ہی جیل کے پی ہری پور, ڈیرہ اسماعیل خان یہاں پر تھے. تو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے یونیورسٹیز کے اندر کہ جی ہمارے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے. جب یہ لوگ آئی ڈی پیز بنے اس وقت ہم رپورٹنگ کر رہے تھے تو ایک شخص نے بنو میں مجھے کہا کہ 70 سال اس کی عمر تھی, اور اس نے کہا کہ 70 سال میں نارتھ وزیرستان کے اندر ہی رہا. اب اس نے کہیں جا کر مارکیٹیں دیکھی, کیونکہ فیلڈ رپورٹنگ بھی کر چکے ہیں, اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر رہے ہیں, اور اس کیمپین میں بھی آپ بخوبی ان کے ساتھ رہے, اور اس بات کو کہنا بالکل درست ہوگا کہ قبائلی اضلاع کے اب یہ جو مسائل تھے وہ اب صوبائی اسمبلی میں اٹھائے جائیں گے, اس امید کے ساتھ کہ ان چیلنجز پر قابو پایا جا سکے, اس کے لیے کوئی لا بن سکے جس پر فوری طور پر جو وہ امپلیمنٹ ہو سکے. بہرحال بہت بہت شکریہ فخر کاکا خیل نے ہمیں جوائن کیا تھا. اسد عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, ٹرانسمیشن یہاں جاری ہے لیکن لیں گے ایک مختصر سا وقفہ. اسٹے ود اس. پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ, اور آج کی تاریخی دن کے حوالے سے جو ہمیں مدعو کیا ہے, اور یہ آپ کے چینل کی توسط سے میں پوری پاٹا کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اسی تاریخی دن کے حوالے سے کہ جو الیکشن پاٹا میں ہو رہے ہیں, اور یہ مرچ کے بعد پہلا وہ سٹیپ ہے جس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ ابھی پاٹا خیبر پختونخوا میں مرج ہو گیا, کیونکہ صوبائی اسمبلی میں جدھر صوبائی اسمبلی بیٹھتی ہے ادھر سے عوامی نمائندے آ جائیں گے اور ادھر سے سارے مسائل ادھر سے حل ہوں گے. تو انشاءاللہ ایک تاریخی دن کے حوالے سے بڑے بڑے چینجز آئیں گے. جو اس کے پاٹا کے محرومیاں ہیں سابق پاٹا کے ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے, انشاءاللہ وہ پوری محرومیوں کو دور کرنے کے لیے سر وہاں کے قبائلی عوام بھی بڑا پرجوش ہیں. لیکن سر پی کے 109 جو کہ آپ کا بھی حلقہ ہے, اس حوالے سے سر جاننا یہ چاہوں گی کہ ہمیں یہ چیزیں رپورٹ ہوئی تھی کہ وہاں پر کچھ خواتین جو کہ کیمرے کے سامنے جنہوں نے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے سے منع کر دیا تھا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ وہاں کے حلقہ ہے ظاہر آپ کا, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہاں کی چیزوں کو, وہاں پر جو میچورٹی ہے سر, آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی اگر ان کی جانب سے اگر کوئی ریزسٹنس اپنائی گئی ہے وہاں کی خواتین کی جانب سے تو کوئی اور عزائم ہو سکتے ہیں جس کی بنا پر اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا گیا سر؟ بالکل, اس سے پہلے بھی 96 سے قومی اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں, اور 2018 میں بھی جو انتخاب ہوا تھا الیکشن قومی اسمبلی کا, اس میں بھی یہ کیمرے لگے ہوئے تھے, کسی نے ریزسٹ نہیں کیا ہے. پتہ نہیں یہ ریزنز ہم ڈھونڈیں گے کہ ریزنز کیا ہے کہ جب خواتین نے اس کو ریجیکٹ کیا یا خواتین نے ریزسٹ کیا ہے. کیونکہ کیمرے جو لگوائے گئے ہیں سی سی ٹی وی یہ سیکیورٹی کی وجہ کے لیے لگوائے ہیں, ایسا نہیں کہ کسی کی جو آپ بیلٹ پیپر خفیہ بیلٹ پیپر ہے اس کی نگرانی کریں. تو یہ اگر ایشوز ہیں تو اس کو ہم انشاءاللہ چیک کر لیں گے. اور ہمارا الیکشن کیوں دکھایا گیا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ اگین وہی کہ آپ وہاں کے عوام کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں, وہاں کی چیزیں بہتر طریقے سے آپ نے آبزرو کی ہیں سر, تو ایک پڑھی لکھی خواتین میچور ہے ان کی جانب سے یہ ریزسٹنس کچھ آپ سمجھتے ہیں کچھ اور ہو سکتا ہے ریزن؟ پری میچور بات ہم اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کی پوری ہم کہتے ہیں کہ تحقیقات ہو جائیں گے انشاءاللہ الیکشن ختم ہو کے ہم اس کو کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ اس کی پوری تحقیقات کرائیں کہ کیوں اس طرح ریزسٹنس آ گئی. کیونکہ پچھلے سال 2018 میں الیکشن ہوئے تھے تو اس میں کوئی ایشو نہیں تھا, اس وقت بھی سی سی ٹی وی کیمرے ہر پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ بوتھ پہ لگے ہوئے تھے. تو اس کا انشاءاللہ ہم بھرپور اس کو وہ کر لیں گے, انشاءاللہ اس کی پورے رزلٹ آپ سامنے آ جائے گا انشاءاللہ جو بھی ہوگا.
बिल्कुल, तो बहुत-बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। हमारे जो इलाके के लोग हैं वो बहुत जी। एजुकेटेड भी हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस इलेक्शन से पहले भी हमारे बच्चियों और बच्चों का तालीम का जो मयार है वो मेरे ख्याल में, अगर मैं कहूं कि 50-50 है, तो उसमें भी कोई शक नहीं होगी। बिल्कुल, कोई शक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर सजाद हुसैन तूरी साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे। और एक आज डेफिनेटली जिस तरीके से उनकी जानिब से भी कहा गया कि तारीखी दिन है, एक मौज़ाती दिन है जिसका इंतज़ार कर रही थी कबायली अवाम, और आज वो दिन जो कि उन्हें नसीब हुआ है। साथ साथ देखना ये भी है कि जिस तरीके से आज के दिन के हवाले से वो उनकी जानिब से एक एक्साइटमेंट पाई गई, इसी तरीके से साथ साथ उनकी जानिब से इस दिन के हवाले से और इसके बाद नताइज के हवाले से भी उनकी जानिब से वैसी ही एक्साइटमेंट सामने आ रही है। चूंकि साथ साथ ट्रांसमिशन ये कि फाटा इंतखाबात के हवाले से एक्सक्लूसिव जारी है, हमें कुछ दीगर गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन मीनवाइल कुछ इंतखाबात कुछ नताइज गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो कि GTV को मौसूल हो रहे हैं वो भी साथ साथ मैं यहाँ पर शेयर करती चलूंगी। तो PK 100 बाजौर 1 से ये नताइज है, जिसमें 104 में से 47 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो कि मौसूल हुए हैं, जिसमें PTI के अनवर ज़ेब खान 6716 वोट लेकर सबसे आगे हैं, जबकि जमाते इस्लामी के उम्मीदवार हैं वहीद गुल जो कि 4196 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। साथ साथ बाजौर के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ नाज़रीन के बाजौर वो ज़िला है पर्टिकुलरली जिसकी बात की जाए जहां से वोटर्स की तादाद सबसे ज़्यादा मिली है। साथ साथ अगर यहाँ पर बात की जाए वोटर्स टर्नआउट का तो वो भी बहुत अच्छा देखने में आया है, और 3 सूबाई नशिस्तें हैं जो कि यहाँ से मिली थी। इस हवाले से अगर बात की जा रही है और कांटेदार मुकाबले का भी अगर जिक्र किया जाए स्पेशली इस खैबर के हवाले से, इस ज़िले के हवाले से, तो उम्मीदवार तकरीबन अगर बात की जाए तो 39 उम्मीदवार थे, और सूबाई हल्के जो कि 3 सूबाई हल्के हैं जो कि इस बाजौर ज़िले बाजौर से जो है वो शामिल किए गए थे। साथ साथ कौमी असम्बली की नशिस्तों का भी हमें हवाला देती चलूँ कि NA40 है और NA41 है जो कि ज़िला बाजौर 2 से यहाँ पर कौमी असम्बली की नशिस्त हैं, जिसमें अगर रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो 5,30,483 वोटर्स हैं जिन्होंने अपना जो है वो रजिस्टर्ड थे। और ये भी सामने आया कि एक अच्छे खासे टर्नआउट के साथ अच्छा रहा टर्नआउट, जिसकी हवाले से उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल भी किया है। साथ साथ यहाँ पर अगर बात की जाए कि 3 हल्कों ने कौमी वतन पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने आपस में इत्तेहाद भी किया था, और साथ साथ थोड़ा सा अगर इस हवाले से रुकने कौमी असम्बली गुलदार भाई के भाई हैं अजमल खान जो कि PTI से यहाँ पर सामने थे। बहरहाल आज के इस नाज़रीन सी ट्रांसमिशन का चूँकि इख्तिताम हुआ है, नताइज का सिलसिला जैसा जैसे GTV को मौसूल होता रहेगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो कि आप तक पहुँचाते रहेंगे। वक्तन फ़वक्तन GTV आपको इस हवाले से अपडेट करता रहेगा, अपना फ़र्ज़ भरपूर तरीके से भी निभाता रहेगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त और अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।